मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा आशीर्वाद। कई दिन बाद आप सबसे मेरा बात हो रहे हैं। चाहता ये महीना भर आप लोगों से बात करेंगे, मनमास है, कुछ सत्संग करेंगे, कुछ साधना कराएंगे, लेकिन ईश्वर की इच्छा जैसा कुछ समय ऐसा कठिन गया, स्वास्थ्य साथ नहीं दिया। बात करने की इच्छा रहते हुए भी आप सबसे हम बात नहीं कर सके। लेकिन आज आप लोगों को व्हाट्सएप में एक लिस्ट गया होगा, आप लोगों को मिला होगा कि दुर्गा पूजा के लिए आपको जो पूजा हम सिखाएंगे, ये कुछ वृक्ष के नाम हमने लिया है। इसमें जैसा कि छोटा केला का पौधा जो 18 इंच, माने छोटा सा पौधा हो, इतना बड़ा 18 इंच होना चाहिए। केला का पौधा हो गया। बाबू मत चश्मा दो। केला मत रंभा, रंभा मतलब केला। केला का पौधा को रंभा कहा जाता है संस्कृत में। ये केला का पेड़ 18 इंच का और काले रंग की अरबी का पेड़ होता है। मैं आप लोगों को पेड़ एक दिन दिखाया था, याद होगा, हमारे पास होता है। जो कलकत्ता वाले हैं, आप लोगों को बंगाली को कालो कुछ तो तुमरा जानो ही, कालो कुछ किंतु सब जाके चुने वे सब 18 इंची एक हाथ बराबर सब पौधा लीजिए। और कभी अगर असुविधा हो, पौधा ना मिले तो पत्तों से भी काम चल पाएगा। और हल्दी, कच्चा हल्दी का पौधा वो चाहिए। जयंती मतलब जौ का पौधा आज आप बो दीजिए तो 10 दिन के या 12 दिन के अंदर जो आने वाला नवरात्रि तक वो अपने आप कम से कम 10-12 इंच तो हो ही जाएगा। चाहिए धान का, यहाँ पर बेल का शाखा, जो बेल का पौधा होता उसका जो टहनी होता है वो टहनी 14 इंच का। और अनार, दालिम मतलब अनार को माना जाता है। और मानकचू का मतलब हो गया जो अरबी, बड़े बड़े पत्ते वाला अरबी का पौधा होता उसका मानकचू। मैं फोटो आपको सब भेजती रहती हूँ। अब कल से आप लोगों को फोटो मिलेंगे, आपको हम फोटो दिलाएंगे आपको। और धान का पौधा में एक काम करिए, फल वाले की दुकान में जहाँ धान का पौधा सूखा फल में लगाए जाते हैं, उसको जो उठाएंगे उसको आगे के हिस्से में देखिए धान लगे रहते हैं। बाकी अब जो बंगाल वालों के लिए तो कोई परेशानी नहीं। तुम्हारा निजे खेते थे कि तुम जानते पारो बा कोतो থেকে পেয়ে যাবে ধানের শীষ, কাউকে বললেও পেয়ে যাবে, आशे-पाशे खेत থেকে এনে কেউ দিয়ে দেবে। धान का शीश, अशोक का पौधा, अशोक जो उसका भी एक टहनी 18 इंच का। ये सब कुछ जो है 9 वृक्ष है। ये 9 वृक्ष को आप लोगों को एकत्रित करना है। और उसका पट्ट सूत्र, सिलिक का धागा, और बांग्ला तो पाबेई তোমরা পাটের सीधा पाटेर छिलका पाबे बा पाटेर सूतो पाबे, किछु पाटेर अनेक किछु पाबे। बंगाल वाले को तो मिल जाएगा, लेकिन जो इधर के लोगों आपको पाट के की बोले जानो, जूट नहीं मिलेगा। जो जूट का बोरी होता है ना, वो बोरी में से हम धागा निकाल सकते हैं कि वो सूत्र माना जाता है उसको। जूट का बोरी मिलता है, उसमें से जूट निकाल आता है। इन सबको लेके हम आपको बता देंगे। और एक पीतल का कलश रखिएगा, तो डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे कैसे करके नव दुर्गा का सृष्टि करना है, नव दुर्गा को तैयार करना है। नव दुर्गा अर्थात हम लोग जो पूजा करते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए, यानी हमारा महिषासुर नामक एक राक्षस होते थे जिन्होंने संसार का सारे ग्रीनरी, जितना हरी चीज है, पेड़ पौधे, पत्ते हैं, घास पाल है, सब्जी है, धान है, गेहूं है, ये सब खा के समाप्त, पूरा वंश लेके आते थे और खा के खत्म करते थे। धरती में अकाल आया, धरती के मनुष्य मरने लगे, ऋषि मुनि का यज्ञ बंद हो गया, उनको खाने का नहीं बचा। सारा जितना भी हरी चीज थी, ग्रीनरी को समाप्त करके सर्वनाश कर रहे थे। तब ब्रह्मा पितामह
भगवान विष्णु और शिव जी भगवान सारे देवी देवताओं ने मिल के उनका आराधना किया, पूजा किया, तो माँ दुर्गा आविर्भाव हुआ है। और आविर्भाव होने के बाद उनको महिषासुर के साथ उन्होंने लड़ाई किया और महिषासुर को वध किया। महिषासुर, इसलिए उनके नाम क्या है, महिषासुर मर्दिनी। आप लोगों को मैं एक हिंदी में पूजा का पद्धति भी दे दूंगी, उनका स्वरूप कैसा है। जटा जुटो समायुक्तम मंदिकृतम शेखरम लोचन तय संयुक्तम, वो कैसे देखने में निकली थी। यहाँ जो हवन चल रहे थे, ब्रह्मा पितामह हवन कर रहे थे, उसमें से दुर्गा कैसे निकली थी, उनको शकल क्या था, उनको किसने क्या दिया। हिमालय पर्वत ने उनको शेर दिया है, भगवान शिव जी ने उनको त्रिशूल दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, शिव जी ने वज्र दिया है। सबने अपने अपने अलंकार से इस देवी को श्रृंगार करवाया और करके महिषासुर के संग लड़ने के लिए भेजा। और महिषासुर मर्दिनी, उन मर्दिनी अर्थात जिन्होंने महिषासुर को वध किया और करके विश्व को विजय दिलाया। और उनका स्वरूप क्या बना, तब वही महालक्ष्मी है। दुर्गा ही, 10 भुजा दुर्गा ही महालक्ष्मी माना गया, जिन्होंने संसार में अन्न, खाद्य को और इन्वायरमेंट, जो हमारा पेड़ पौधा, इन सबको बचा के हम लोगों को जीवन का रक्षा किया। तभी उनका नाम दुर्गा माँ, उनको महिषासुर मर्दिनी नाम पड़ा। यहाँ पर भेद भी है। यहाँ हम लोग कई टाइम जानते नहीं, सबको हम दुर्गा बोलते हैं। दुर्गा वो थे जो धूम नामक राक्षस को वध किया, तो उनका नाम दुर्गा नाम पड़ा। कात्यायनी जो कार्तिक महीने में पूजा, आपके बार मलमास के कारण कार्तिक महीने में जब पूजा जाके हम लोगों को कार्तिक में आ जाएगा, कार्तिक महीने में उनका पूजा होगा। और इसलिए आपकी जो माई का स्वरूप है कात्यायनी, जो बहुत कभी कभी सालों में बहुत वर्षों को बाद ये आता। जिस तरह अभी देखो पितृपक्ष समाप्त हो गया, जो श्राद्धों को समय समाप्त हो गया, उसके बाद 1 महीना मलमास आ गया, उसके बाद माई का पूजा हो रहा। तो मलमास में आज जो अश्विन के महीने में माई का महिषासुर मर्दिनी का पूजा होता था, अब ये कार्तिक महीने में आएंगे, तो उनका स्वरूप कात्यायनी भी कहा जाते हैं। तो इनका जो महिषासुर को वध करने के बाद संसार को रक्षा करने के लिए यही पूजा पौधा द्वारा किया जाता है। उनकी 9 दुर्गा, जैसे रंभा, केला, पवित्र केला का पौधा में ब्रह्मणी स्वरूपिणी माँ विराज करती है। जो काले रंग का जो अरबी का पौधा है, उसमें चामुंड रूप से माँ बसती है। और जो जौ का गाछ है वो जयंती है, जिसे हम लोग एक श्लोक भी बोलते, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ये जब हम लोग कर ही रहे हैं, ये बड़ा नामधारी जौ जो होता है विजय देने वाले होते हैं। बिल्ल जो होता है, माँ को कहा जाता है, भगवती दुर्गा को बिल्ल वृक्ष में वो रहती है, क्योंकि बिल्ल वृक्ष में शिव जी का निवास होते हैं। जहाँ शिव का निवास होता वहीं भगवती का निवास होता। बिल्ल शाखा वासन नहीं, नव दुर्गा ही नमो, यही नव दुर्गा का मंत्र भी है। बिल्ल में वो बिल्लो का पेड़ का उनका नीचे उनका निवास होता है। उसके बाद अनार, अनार है दंत रक्तिका, अर्थात जब चामुंडा रूप में उन्होंने रक्त दंतिका जो महिषा उसको वध किया था, रक्त बीज को, जो एक बूंद से सहस्रों रक्त बीज निकाल रहे थे, तब उनका स्वरूप ये थे जो उन्होंने सब रक्त को पी के और संसार को बचाए थे। प्रत्येक जो ये मान जो होता है, मान्य वृक्ष होता है, जो अरबी का वो बड़े बड़े अरबी होता है, उसमें और अरबी जैसा होता है, इतनी लंबी लंबी होता है। तो उसको मान्येषु धान्येषु, वो मान को रक्षा करने के लिए कि राजा सूरत का उन्होंने मान को रक्षा किया। धान मतलब चावल यानी हमारा अन्न, अशोक मतलब औषधि, जहाँ अशोक का पौधा होता वहाँ किसी किस्म का रोग अशोक नहीं आता। माता सीता को रावण राजा ने उनका वहाँ पहुँचने से बहुत साल पहले वहाँ पर अशोक बूटिका बनाए थे, जहाँ उन्होंने सीता माता को रखा था जब तक उन्होंने जीवन रहे। और भगवान राम उनके पास जो नहीं गए, अशोक बूटिका में रहे। अशोक जो शोक नहीं देता है। अरबी, जैसे हमारे देश में पहले अरबी नहीं होता था, आलू नहीं होता था। आलू हमारे देश का फल नहीं है, बाहर से आया है।
हमारे देश में अरबी होता था, तो वो क्या हम लोग मूल को बचाया, यानी भूख लगने से मूल जातीय हर चीज को हमको खाने के लिए, इसलिए अगर अरबी का वृक्ष का रक्षा करोगे तो मूल का रक्षा होता है। अगर इसको जड़ समेत लाओगे तो अच्छा है, और नहीं जड़ समेत मिलेगा तो पत्ता, मैंने वही कहा ना, नवपत्रिका नवपत्ता से भी हम काम चला लेंगे। लेकिन अभी तो हम आपको दिखाने के लिए बोल रहे, पूजा का वक्त जरूर पूरा ले लो, अभी दिखाने के लिए आप लोग सामने तो पूजा के लिए तैयारी रखना। और अभी जो मैं दिखाऊंगी 1-2 दिन में आप लोगों को उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे कैसे करके उनको बनाया जाता है। इन 9 पत्रिकाओं को एक साथ करके फिर उसको हम लोग पट्टसूत्र से एकत्रित करेंगे, और जोनि पुष्प यानी श्वेत वर्ण के आप अपराजिता, श्वेत वर्ण का साधारण होंगे अपराजिता, श्वेत वर्ण के अपराजिता योनि पुष्प से उनको विश्व योनि है, इसलिए उनको मातों को कहा जाता है विश्व योनि, उन्होंने सर्व संसार को जन्म दिया है, तो उसको ऊपर लेपन करता हम सिखाएंगे। उसके बाद उसको कलश में हम लोग सीधा एक आम का पत्ता डालते, फल डालते, कलश स्थापना करते नहीं, खाली आम के पत्ता से नहीं होता है। दुर्गा पूजा में 9 पत्रिका जरूरत होता है, वो 9 पत्तों से वो निर्माण होता है, पूरा देवी का आकृति बनाया जाता है, उसको कलश में रखा जाता है। उसमें नवरत्न, पंचरत्न, उसमें पंचोकसा, सर्वौषधि, माँ औषधि वगैरह, और मृत्तिका, कई राजा का 2 राजा का मृत्तिका, हर किस्म 10 विध मृत्तिका मिलता है जो उस पानी में डाला जाता है, सोना डाला जाता है, चांदी डाला जाता है कलश के अंदर। उसके ऊपर फिर पानी भर, गंगा जल से भर के उसके अंदर पौधा को 9 पत्रिका को रख के उनको हाथ पैर बनाए जाते हैं, उसको कपड़ा सुंदर बनाए जाते हैं, माला बनाए जाते हैं। 9 पत्रिका वासिनी दुर्गा ये नमः, 9 पत्रिका में निवासने वाली दुर्गा का हमें पूजा करना चाहिए। और जिनको घर में मूर्ति है, जो महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति है, तो महिषासुरमर्दिनी का मूर्ति में पूजा करेंगे। लेकिन जो कलश, जहाँ पर कलश रहते हैं, कलश के पास में नवपत्रिका आपको रखना ही पड़ेगा, नवपत्रिका में ही पूजा होता है सारा दुर्गा का, उसी कलश के पास में होता है। तो इतना लंबा पूजा तो हम आपको नहीं देंगे, अभी आपको ध्यान माँ का देंगे, स्तोत्रम देंगे, थोड़ा शुद्धि करना सिखाएंगे, और 10 प्रचार या 16 प्रचार की माँ को पूजा करने का, स्नान करने का जल, पैर धोने का जल, माँ को अर्घ्य, पाद्य, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्रों और पान, आचमन, नाना किस्म का चीज जो श्रृंगार से माँ का हम पूजा करेंगे। षोडश प्रचार का पूजा बना, 16 प्रकार से माँ का वस्तु से माँ का पूजा करना चाहिए। वो थोड़ा सा हम आपको एक वो बना के भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप लोग हो, जैसे आज आपको ये सब मिला है वो सब कुछ हमें देंगे, हिंदी में भी देंगे और बांग्ला में भी देंगे, तो ताकि सब लोग आप किसी व्रत, जो मेरा चेष्टा यही है, जैसे आप लोगों ने पितृपक्ष में देखिए पितरों को पूजा किया, आप लोगों को कितना अच्छा लगा। हमेशा हर पूजा से पहले अपने पितरों को पूजा करना पड़ता, पितृ प्रथम देवता होता है, पितृ बोलो, गोत्र पुरुषों, इनको पूजा किए बिना, इनको दिए बिना कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। आपको घर में विवाह, जन्मदिन होता है, और नया मकान बनाते हो, कुछ करते हो, सबसे पहले नए घर में जाने से पहले भी पितरों को सब कुछ देना पड़ता है। बेटा का शादी करने से पहले पितरों को देना पड़ता है। कोई शुभ काम करने से पहले जब आप पितरों को दे निकालोगे, पितृ प्रथम देवता होता है, वो आपको सुख समृद्धि देता है। पितरों को काम है, जैसे भगवान वैराग्य देता है, वैराग्य सद्भाव देता है। देवता लोग क्या देगा आपको? अंदर सद्भाव देंगे, साधुत्व देंगे, ज्ञान देंगे, आपको संस्कार देंगे, संस्कृति देंगे, भगवान आपको ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। पितृ आपको संसार का सुख देता है। ये जो आप लोग भोग करते हो ना, घर, मकान, खाना पीना, ये पितृ लोग अपने बच्चों को इन सब से परिपूर्ण करता है। जैसा माता पिता दिन रात बच्चों को सेवा करने के लिए खाना बनाते रहता है, उसके लिए अच्छा बिस्तरा बनाता है, अपना घर बनाता करता है ना, ऐसे ही पितृ लोग होता है। वो अपने वंशजों के लिए नाना किस्म का वैभव और सुख समृद्धि देता है, और सुख समृद्धि वृद्धि करता है। जिस घर में पितरों का
अपमान होता वो घर कभी नहीं पलता है। जिस घर में पितरों को सेवा होता वो घर कभी नाश नहीं हो सकता, वो परिवार कभी नाश नहीं हो सकता। जो पितरों को वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन पूजा में हम लोग जो स्नान करते हैं, आप लोग देखिएगा ऋषि मुनि जब स्नान करते हैं दिखाते हैं ना कि तर्पण कर रहे हैं। तो प्रत्येक दिन हम लोग अपने पहले पितरों को तर्पण करते हैं, फिर सूर्य भगवान का तर्पण करते हैं, फिर देवी देवता को तर्पण करते हैं, खुद अपना तर्पण करते हैं। तब उसके बाद हम लोग स्नान को पूरा करके फिर घर में आके अपना पूजा पाठ करते हैं। तो ये जो संस्कार था सब नष्ट हो चुका है। इसके कारण संस्कार खत्म हो गया और बच्चे भक्ति के नाम पे 0/0 हो गया। बच्चे बड़ा होके भोगी बन रहा है, खाली खाना पीना घूमना। आजकल टीवी हो गया और फोन हो गया, उनको कुछ नहीं चाहिए, नाच गाना हाँ ये। लेकिन ये नहीं, इनके साथ हमें सत्य का अनुसरण करना ही पड़ेगा। सत्य हमें जोर देता है, हमें ताकत देता है, हमें हर चीज से लड़ने का बुद्धि देता है, उसमें से निकलने का भी जगह बना के देता है, हर कष्ट को निवारण करता है। जब तक हम लोग सात्विक भाव में नहीं आएंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये जानिएगा। अपने हम लोग जिसे कमाते हैं कहते हैं गरीबों को दो, ब्रह्मा का दान करो, गुरु दान करो, माता पिता का दान करो, तभी जाके वो दान घर में वो घर फलता है। तो कारण क्या है कि हम सबसे दान मतलब कुछ नहीं, दान कोई किसी को नहीं कर सकता है, सबका अपना अपना हक होता है। दादा ने तुम्हारा दादा है तो तुम्हारे बाप को जन्म दिया, बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, तो अगर तुमने कुछ दिया तो तुमको सबको बांट के जब खाओगे तब तुम्हारा कर्म पूरा होता है। अगर तुम अकेले खाओगे तो कर्म पूरा नहीं होता। इसलिए जो पूरे पूर्ण जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इस तरह से काम होता है, एक चीज सब मिल के लेते हैं, सब उससे मिलने से सबका अंदर प्रेम आता है, प्रेम से उसका अंदर सम्मत आता है। उसके बाद एक परिवार जब रहने लगता है तो उसका अंदर नाना संस्कार आता है, अपने देश का संस्कृति आता है। तो ये सब बात हम लोग भूल गए। आज के लड़की शादी होता है और सास ससुर के संग रहना पसंद नहीं करते, अलग फ्लैट में चले जाते हैं। वो अपने बच्चों को अपने ढंग से पलते हैं तो उनको ना शिक्षा देता है ना कुछ देता है। खाली पढ़ाई लिखाई कर लो, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, बस उसके बाद खाओ पियो ऐश करो। ये सब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो संस्कृति संस्कार को पालन कौन करेगा, समाज को रक्षा कौन करेगा, धर्म का रक्षा कौन करेगा। धर्म रक्षितु रक्षा, धर्म को रक्षा नहीं होगा सब संसार का पतन होगा, रसातल में जाएगा। सब जा रहा है तो अब क्यों सब लोग हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि जानता है इनमें से हम बच सकते हैं। तब तो तप ही होता है ना, तब के बिना कुछ नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है, हमको आप 1-2 दिन में कल से या परसों से आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा का हम थोड़ा सा सिखाएंगे और आप लोग वैसा करो, थोड़ा समय निकालना। जो लोग पूजा करें सारे मत करो, अगर हो सकते जैसा मैं जयनगर के लिए बोल रहा हूँ, तो जो जयनगर में पहले रूमा करती थी, आजकल पता नहीं करती कि नहीं करती है, तो मिठू कर सकते हैं, नहीं कोई और कर सकता है, अशोक कर सकता है। अशोक का छुट्टी होने वाला है, वो आज से रिटायर हो गया, वो ब्राह्मण है, खुद पूजा भी कर सकता है, सब लोग वहाँ पहुँच जा सकते हो। अगर अशोक करना चाहता है तो सब गुरु भाई एक जगह में पूजा करो, तो सबको घर में अलग करने की जरूरत नहीं, सब अपने अपने समय में जाके बैठो, सब इकट्ठा भीड़ मत करो आजकल जब कोविड के समय आए तो। लेकिन हम लोग जहाँ कलश स्थापना करेंगे वहाँ पर बैठ के जाप करो। आप लोग जो साधना में सिखा रहा हूँ कई दिन से, प्राणायाम करो, ध्यान धारण करो, एक आदमी पूजा करे, बाकी लोग बैठ कर जाप करो, पुष्पांजलि दो बस, और प्रसाद वगैरह जो ये ऐसा करो। और मिठू में प्रसाद के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई इसमें एजिटेशन करता है, जो चाहे ये प्रसाद आसबे ना तो प्रसाद देनो ना, বাতাসা দিতে মাকে তো দিতে হবে, তো বাতাসা দিতে পারো। যারা ফুলের জন্য বলে তো ফুল এনে একটু ধুয়ে ঝেড়ে আমরা মাকে দিতে পারি, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আমরা তো নিত্য আমাদের মন্দিরেও পুজো করছি না, ফুল কিনে এনে ধুয়ে নিই, একটু ঝেড়ে নিই, তারপর ওটাতে পুজো করছি। তো ফুল দিতে পারো। আর মিষ্টি খেতে যদি কারো রেজিস্ট্রেশন থাকে সেই দোকান থেকে আনো, যে দোকান থেকে তোমরা খাও। আর তা না হলে শুকনো বাতাসা দাও, তা না হলে চকলেট, যেমন আমি দিই, চকলেট আছে, ক্লিয়ার আছে, এগুলো দিয়েও তোমরা মাকে ভোগ দিতে পারো, তাতে কোনো ভয় নেই, কেউ সবাই খেতে পারো। যখন তোমরা ভজন করছো তো এইসব দিয়েও করতে পারো।
একটু মিষ্টান্ন হওয়া দরকার, সেটা একলেয়ার হয়ে যাক, ক্যাডবেরি হয়ে যাক, কিছু হয়ে যাক, ভগবানকে মিষ্টি দিতে হবে, এই আর কি। আর আমাদের দিল্লিতেও আমরা শনিবার করে ভজন করছি, আমি চেষ্টা করবো আমরা হোয়াটসঅ্যাপে এটাতে দেওয়ার জন্য, প্যারিসে, যাতে ভজনের সময় তোমরা নিজের ঘরে বসে ভজন শোনো আর সাধনা করতে হবে। এই যে কুণ্ডলিনীর সাধনা আমি তোমাদের শিখিয়েছি, এখন থেকে যেখানেই যখন যার কিছু হবে ভজন করো, আর ভজনের সময়ের সাথে সাথে একটু সাধনা করো, একটু আগে গিয়ে, একটু আগে বা একটু পরে, পরে তো বাড়িতে যাওয়ার চিন্তা থাকে, একটু আগে গিয়ে 10 মিনিট বসে বসে ভেতরের সাধনাটাও গুরু মহারাজের সামনে করতে পারো, আমার সামনে করতে পারো, ठीक है। जयनगर जो संवाद रहो। हिंदी में मैं बोलूँ, जब हम लोग भजन करते हैं, भजन जब आपको पेरिस में आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो भजन को सुनते जाओ, गा भी नहीं सकते हो तो, लेकिन भजन सुनते सुनते भी आप अपने अंतर साधना, जो मैंने कुल्लू कुंडलिनी का साधना बोला है, आप अपने अंदर प्रवेश करके अपना अंदर का गति करके वहाँ बैठ के जाप करो और भजन सुनते रहो। 1 घंटे का भजन होता है, आपको साधना हो जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा। प्राणायाम करना ही पड़ेगा, प्राणायाम बिना आप लोगों को कोई रास्ता नहीं। निरोग होना है, शरीर को निरोग करना है, स्वस्थ करना है, मजबूत करना है, वातावरण को शुद्ध करना है। प्राणायाम यज्ञ भी है। हमने प्राणाहुति हुआ ना, जैसे आपने उसमें स्वाहा बोल के वस्तु डालते हो, यहाँ स्वाहा बोल के आप अपना स्वर को आहुति देते हो। अपने अंदर जो अग्नि है, अपने अग्नि में अपने स्वर को स्वाहा कहते हुए आहुति देना, ब्रह्मा आहुति बोलते हैं। जो हमने आप लोगों को पहले नोट भेजा था, उसमें पढ़ो, और अभी मैं देने का कोशिश करूँगी थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में। एक पुस्तक निकलेंगे 1 महीने के भीतर, उसको लेके आप लोग पढ़ना। सब अभी से उस पुस्तक के लिए बुकिंग करना, ज़्यादा तो नहीं छापूंगा, खाली थोड़ा बहुत छापेंगे। जो लोग बांग्ला में ज़्यादा है तो बंगाली लोग ले लो, हिंदी में एक आर्टिकल भी रहेगा, इंग्लिश में भी आर्टिकल रहेंगे, ताकि जो जैसा पढ़ सको उसमें पढ़ो। हाँ, तो उसमें आप लोग को प्रणव के बारे में ज्ञान देंगे। देखो, प्रणव अर्थात ओमकार, ये ओम में संसार का रहस्य है। जितना भी मातृकाएं है ना, जितना जो 50 मातृकाएं हैं, आ का खा, जिससे संसार में शब्द का उत्पत्ति हुआ, जिससे संसार में विद्या आया, प्रकाश आया, ज्ञान आया, आनंद आया, जो भी कुछ आया, देवता भी उन्हीं में से पैदा हुआ। ये गुरु का मस्तक में मुकुट की तरह रहते हैं मातृकाएं, लेकिन गुरु स्वयं ओंकार है, इसलिए ओंकार के अंदर ये सब कुछ है। संसार में रूप, रस, गुण जो भी है, ये भक्ति, मुक्ति, वैराग, और जितना शब्द, सूर, लय, ताल, सब कुछ ओमकार में है। ये ओमकार स्वयं गुरु, आपने क्या बोला, ओमकारम बिंदु संयुक्तम। इस ओमकार में बिंदु रहता है, ओमकार के ऊपर चंद्र बिंदु रहता है, उसे कहता है ओमकारम बिंदु संयुक्तम। जो जोगी होगा, नहीं जो संसार में भोग में अपने को फैला नहीं लिया, थोड़ा बहुत सतमार्ग में है, सत्य की तरफ है, जो योग करता है, मतलब प्रत्येक दिन अपने को सत्य में, यानी भगवान के अंदर ले जाना और ले आना करते हैं, साधना करते हैं। तो ओमकारम बिंदु संयुक्तम, ओमकार के अंदर जो बिंदु है उसमें संयुक्त होके, मिल के, धैर्य नित्यम योगिना, जो योगी होगा, जो सत्यवादी होगा, सत्यचारी होगा, वो उसी ओमकार के बिंदु के अंदर ध्यान करता है, धैर्य नित्यम योगिना। और योगी उसमें कामदम मोक्षदम। देखो, हम कोई भी साधना करते हैं, वो निष्काम नहीं होता है, वो सकाम होता है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम धैर्य नित्यम योगिना। रोज योगी उसको ध्यान करता है, कामदम मोक्षदम, समस्त कामना का वो पूर्ति करता है, अंत में वो मोक्ष देते हैं। इसलिए वो कौन है, ओमकार ही गुरु है, गुरु को ही हमको ओमकार कहते हैं। उसी में सर्व विद्या का निवास होता है। संसार में जो भी विद्या है गुरुओं में निवास करता है, चाहे वो टीचर के रूप में हो, प्रिंसिपल के रूप में हो, दीन के रूप में हो, या सन्यासी के रूप में हो। ये जो ज्ञान जो है गुरुओं में निवास करती है। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे के उसको अंधकार से
उसको रोशनी की तरफ लाता है, यानी प्रकाश की तरफ लाता है। इसलिए गुरु का नाम गु, मैंने बार बार बोला, अर्थात सीक्रेट गुहा। गु मतलब गुहा मतलब सीक्रेट, रू मतलब प्रकाश, ताप। तो गुरु के अंदर वो सीक्रेट ताप है, वो रोशनी है जो कभी बुझता नहीं है। वो कोई तेल नहीं है, वो घी नहीं है, वो उनका अपना प्रकाश है जो कभी उसका तेज खत्म नहीं होता है। और उसी रोशनी में जो एक बार उनका ऑरा के अंदर, उसके अंदर जब आदमी घुस जाते हैं तो उसको कभी अंधेरा दिखता ही नहीं है, हमेशा उसको प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। गुरु को पाना जीवन में सबसे बड़ा पाना होता है। जैसे माता पिता के बिना एक बच्चा जन्म नहीं ले सकता है, गुरु का बिना वो बच्चा आत्मधारी नहीं हो सकता। माता पिता द्वारा जैसे शरीरधारी होता है, गुरु के द्वारा वो आत्माधारी होता है। जो आत्मा शरीर में प्रवेश करता है वो गुरु कृपा से ही प्रवेश करता है। गुरु कृपा करने से ही आत्मा शरीर में प्रवेश करता है। वही आत्मा जो चैतन्यमय होके, चैतन्य होके, सतमार्गी होके, सत्य का अनुसरण करके जब साधन भजन करते हैं, वो आपको दिखाया था उस दिन हम लोगों ने, जो हृदय चक्र है, जो अनाहत चक्र है, इसमें सूक्ष्म रूप में रहते हैं। वो सूक्ष्म आत्मा जो है, अपने भीतर का सूक्ष्म स्वरूप जो है उसको फिर वो जानते हैं, उससे वो ऊपर की ओर ध्याते हैं, ऊपर के ऊपर जाने शुरू करते हैं। तो उसको जो चिंता धारा और सब कुछ ऊपर को जाने लगता है, तो वो सब कुछ हल्का हो जाता है। देखिए कोयला है, वो भारी है, वो किसी को मारो सिर फूट जाएगा, लेकिन वही कोयला जब जल जाता है, राख बन जाता है, तो किसी की तरफ फेंकने से चोट लगेगा? नहीं लगता। वो उड़ जाता है, विशाल हो जाता है, चले जाता है, आकाश को चले जाता है। वैसे ही अगर पापमय शरीर होता तो कोयला जैसा बन जाता है, वो भारी बन जाता है, वो नीचे की तरफ जाता है। वही कोयला जब जल जाता है, राखी बन जाता है, वो पवन के साथ उड़ के स्वर्ग लोक को जाता है। उसे हम लोग विभूति कहते हैं। इसलिए जो जलने के बाद भी, हम जब शमशान में हम जल जाते हैं, हमारा भी जो राखी होता है वो जल में दिया जाता है या आकाश में उड़ा दिए जाते हैं, तो वो भी इसी तरह से मुक्त हो जाता है। जो जितना हल्का होगा वो उड़ के आकाश में, मेरे विराट में जाएंगे। आकाश का अर्थ क्या हुआ? विराट, छोटा नहीं, नैरो नहीं, घुस नहीं जाएंगे, उसमें खो जाएंगे। उसे आनंद कहते हैं। आनंद नित्यानंद स्वरूप होता है, जो प्रज्ञा में निवासते हैं। प्रज्ञा तो मुक्ति की ओर दौड़ने लगता है, वो सूक्ष्म आत्मा होता है। जो स्वयं माता पिता दिया, जो शरीर के अंदर गुरु दिया, जो आत्मा है, वही आत्मा उसके अंदर घुस के अपने को छोटे से छोटे बना के अंतर जगत के अंदर जाके महाआकाश में जाके लय हो जाता है। उसे कहीं मुक्ति मोक्ष कहता है। कामदम मोक्षदम, तो मोक्ष वही गुरु देता है। इसलिए गुरु का प्राप्ति, गुरु को पाना, गुरु को भरण करना, ये बहुत कठिन काम है। इसलिए गुरु को कोई भरण नहीं कर सकता है। मैंने बार बार बोला ना, शिव रुष्ठे शास्त्र गुरु, शिव जी रूठ जाएंगे। शास्त्र में लिखा गया है गुरु को कैसा मनाया जाता है। गुरु रुष्ठे ना कनश्च, जिस दिन गुरु रूठ जाते हैं, संसार में सारा विद्या, सारा सुख समृद्धि, जितना भी सब कुछ है, सब रूठ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ गुरु में निवासते हैं। देवी देवता सब गुरु में निवासते हैं। गुरु ने, माँ ने बोला तेरा बाप है तो बाप बनता है। गुरु ने कहा ये देवता है तो भी वो देवता है। इसलिए देवता गुरु को छोड़ के नहीं जाता, गुरु के भीतर निवासते हैं। गुरु देवता का परिचय कराता है। इसलिए गुरु को दुख मत दो। आजकल नए नए शिष्य लोग आए हैं। अब जानते हो, पिछले 10 दिन से मुझे एक बच्ची ने इतना दुख दिया है कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं गुरु क्षमा करता हूँ, लेकिन क्या समाज में इतनी पतन हो चुका है, क्या समाज में इतनी वो आ चुका है कि जो शिष्य लोग इतना नीचे गिर गया कि गुरु को एनालिसिस करता है। हाँ, गुरु को धन से नापता है। गुरु को धन से नाप सकता है? गुरु धन से कोई संबंध रखते हैं? इन सबको बुद्धि कब आएगा? इन खाली हम इसके नहीं कहते, सब दुनिया के शिष्य को कहता है। गुरु का हाथ में धन देकर प्रणाम करता है। गुरु को लक्ष्मी चरण में बैठता है, लक्ष्मी गुरु का चरण सेवा करता है। गुरु को लक्ष्मी नहीं चाहिए होता है, गुरु तुम लोगों का ही पालन करता है। अगर
अगर आज टनकपुर का आश्रम के लिए हमने थोड़ा मदद के लिए बोला तो तुम लोगों को आग लग गया। क्यों? वो आश्रम तुम्हारा नहीं है, वहां देवी का पूजा पाठ होता, वो तुम्हारा देवी देवता नहीं है, वो खाली मेरा है। तो वहां देवी देवता के वहां सेवा के लिए अगर हमने कुछ बोला तो तुम्हें आग लगता है, तब वो कमर्शियल हो जाता है। तो ये सब आजकल नए नए तमाशा हम देख रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक रोटी मेरे बच्चे देने लायक है। मेरे कोई भी बच्चा मुझे दिन भर में एक रोटी खाती हूँ दे सकता है। मैं एक कपड़ा पहनती हूँ, मैं किसी का कपड़ा नहीं पहनता, मैं एक बेटी का कपड़ा पहनती हूँ। एक बेटी का कपड़ा पिछले 10, 15, 20 साल से पढ़ रही हूँ, दूसरा किसी का पहनती नहीं। तो तुम लोग सोने का दे दो, मुझे नहीं पहनती हूँ। उसका दिया सूती का धागा मैं पहनती हूँ, खुशी से पहनती हूँ, क्योंकि वो हमको आनंद से देती है, इसलिए पहनती हूँ। मैं किसी का नहीं पहनती हूँ। आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा मैं किसी को पहना, क्योंकि मुझे मालूम है देते हो तो उसमें भी तुम लोगों का अहंकार होता है कि मैंने आपके लिए सिल्क का साड़ी लाया, मैंने आपके लिए बनारसी साड़ी लाया। अरे मैं बनारसी क्या जानता हूँ, मैं सिल्क क्या जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे इस सब का कोई जरूरत नहीं है। मेरी उम्र भी नहीं बचा, ना ही सुंदरता का कोई बोध है। सुंदर तो अंदर से होता है, जो मेरे गुरु देखता है, जो मेरे ईश्वर देखता है। ऊपर का सुंदरता मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं किसी का खाती नहीं, किसी को पहनती नहीं हूँ। मेरा एक बेटा मेरे एक रोटी दे सकता है, उसका खा सकता हूँ मैं, जो मुझे प्यार से देता है। जिसको मेरा नाम लेते हुए आंख से पानी आता, उसको दिया खाता हूँ मैं, कि वो आनंद का आंसू आता है उसका। एक बेटी का पहनते हूँ, एक बेटा का खाता हूँ, दूसरा मुझे किसी को खाना ना पड़े, ये मेरे ईश्वर की प्रार्थना करूँ। बाकी जो भी कुछ है, इन आश्रम को चलाने के लिए इतना बड़ा संस्था बना, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा मंदिर, 20 मंदिर है उसमें। वहाँ वो रोज सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक किसके लिए पूजा होता? मेरे लिए या मेरे खानदान के लिए होता? सब कुछ आप लोगों के लिए होता, शिष्यों के लिए होता, ताकि मेरे शिष्य बड़ा बने, भव्य बने, उनको हर सुख समृद्धि मिले, हर देवता उनको हमेशा रक्षा करे। नवग्रह का पूजा होता, ग्रह आपको बचाए। 10 दिक्पाल का पूजा होता, दिक्पाल यदि देवता आपको रक्षा करे। नक्षत्र आदि का पूजा होता है, आपको नक्षत्र आदि ध्यान दे। माता का पूजा होता है, माँ आपको सिर्फ दिन भर करा रहे ताकि सेवा करे। और आप लोग मुझे ये कहते हो मैं कमर्शियल हूँ? आपको शर्म नहीं आता किसी को? मैं अपने लिए मांगा है। गुरु को आश्रम को जहां से भी सेवा करोगे वहीं से सेवा होता है। गुरु का शरीर माना जाता है। गुरु को सेवा करने में आप लोगों को बड़ा कष्ट लगता है। तो आजकल में बहुत शिष्यों को हमने देखा है, ये सब कुछ जो कर रहे हो आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं रूठ रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है। मैं रूठ जाऊंगा तो तुम लोगों को सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए मैं रूठूंगा नहीं। मुझे कष्ट है, बहुत कष्ट हुआ है कि आप लोगों को इतनी समझ नहीं आया कि वो पूजा किसके लिए हो रहा है। इतनी ज्ञान आप लोगों को नहीं है। नित्य यज्ञ किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है। पूछो आके, देखो यहाँ पर आके, सारा विश्व के लिए हो रहा, आप लोगों के लिए हो रहा, शिष्यों लोगों के लिए हो रहा। करुणा से बचे, ऐसा बचे, वो बचे। आप लोगों को नित्य यज्ञ होता है, आप लोगों के लिए होता है। लेकिन आप लोग इस किस्म का बात कह के हमको डूब देते हो। ये बात अच्छी तरह से जान लो, मेरे गुरु इतनी सिद्ध है और मेरा परंपरा इतना सिद्ध है, मुझे किसी से कुछ लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं मेरे कर्म के साथ मैं अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को नहीं लेता कि उनको कर्म सुधर जाए। आप लोगों को कर्म को सुधरने के लिए हमें आप लोगों से लेके कर देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो मैं नहीं लूंगा, जरूरत नहीं है मुझे। मैंने सबको अकेला किया है, इतना बड़ा मंदिर बनाया, मैंने किसी से लेके नहीं किया है। मैंने अपने एक एक चीज उसमें लगा दे दिया है, जो हमारे परिवार ने मुझे दिया, जो मेरे माँ बाप ने दिया उससे दिया। मैंने अपने विद्या बुद्धि जो गुरु ने दिया उसके बल पे मैंने उसको बनाया। आप लोगों को बल पे नहीं बनाया। और नहीं आजकल जो सुबह से 4 बजे से लेके रात को 8 बजे 10 बजे तक पूजा होता, दिन में 6 टाइम आप लोगों को भरोसा से किया। ये हमसे गलती हो गया। मुझे लगता है कि इस समय कोरोना के समय में, मुसीबत के समय में खाली कहा थोड़ा मदद करो। ये मदद मांगना मेरे लिए मुश्किल हो गया। क्या आप लोगों को इतना स्पर्धा हो गया?
मेरे पास ऐसा लोगों के लिए कोई क्षमा नहीं है। मैं कभी क्षमा करूंगा, मैं वो उसको बात करके उनको कष्ट होगा। खैर अभी मैं ये नहीं, मुझे ये बात बोलना था बोल के बोला। आप दुर्गा पूजा के लिए जो लोग तैयार हो रहे हो, उसमें अगर ग्रुप से कर सकते हो ग्रुप में करो। देखो दिल्ली वालों के लिए मैं कहूँ, दिल्ली में मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ खुद, और नियम धारा से होगा। जो शिष्य दीक्षित हो, जो मेरे से दीक्षित हो, मेरे अपने हो, मेरे भक्त हो, जो इसमें हो, हमारा मेंबरशिप में हो, आप लोग इस पूजा में थोड़ा थोड़ा करके 9 दिन में आके प्रणाम करके जा सकते हो, बैठ के साधना कर सकते हो। और जो कलकत्ता वाले हैं वो रंजन का घर में अगर वो लोग पूजा करते हैं तो वहां भी कर सकते हो। आके थोड़ा बैठो, 9 दिन अपने लिए समय निकालो, एक दिन करके निकालो। अगर 50 आदमी हो इकट्ठा मत हो जाओ, एक दिन 2 जने चले जाओ, एक दिन 3 जने चले जाओ, एक दिन 2 जने चले जाओ, ऐसा जा जाके बाबा के सामने बैठो, थोड़ा ध्यान करो, प्राणायाम करो, अपने अंदर का संशोधन करो। कलकत्ता में वो हो जाएगा। जयनगर में रूमा तो करेगी नहीं करेगी मालूम नहीं है, वो लड़की तो आजकल अपने ध्यान में रहती है, लेकिन वो मीठू करती है या वो अशोक जुदी करे, अशोक अगर करता है तो एक जगह में सब हो जाना, थोड़ा थोड़ा करके 9 दिन में थोड़ा थोड़ा करके जा के बैठ के थोड़ा भजन करो, थोड़ा ध्यान करो। दुर्गा पूजा भी वहां पर पूजा अशोक कर लेगा तो तुमको चिंता नहीं रहेगा। मैं अशोक से भी बात कर लूंगी अभी, ठीक है। जैसे जो बम्बे में है वो उधर कर लो, जो यूरोप में है, जो जहाँ बैठी हो वहाँ, अमेरिका वाले हो, वो कोई एक जगह में करे, 2-4 जने इकट्ठे होके हफ्ता एक दिन चले जाना। तो इस तरह से सब मिल के करो। देखो साधना तो करना है। जब देवी को जहाँ आह्वान किया जाता है वहाँ शक्ति का वो होता है, बारंबार होता है, शक्ति झड़ता है। जब वहां जाके तुम शक्ति की उपासना करोगे तुम्हें वो मिलेगा, वो मधु मिलेगा, वो शक्ति मिलेगा। तो आप लोग अकेले करना चाहते हो वो भी बड़ी बात है, तो अपने घर में अकेला भी कर सकते हो। तो उसको नियम से करो, वो ऐसा नहीं जैसा तैसा मत करो। हम लोग कहते हैं ना कि हमने इतना पूजा किया, हमें फल क्यों नहीं मिलता? कि जब तक हम पूजा ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो पूजा का फल हमें नहीं मिल सकता है। पूजा एक नियम संयम का बात है, नियम धर्म की बात है। उस नियम धर्म से बात करोगे जो शास्त्र में लिखा गया, मैंने नहीं लिखा, शास्त्र में लिखा गया। तो उसी तरह से देवी पुराणार्थ विधि, दुर्गा पूजा देवी पुराण के मुताबिक है। देवी पुराण में उनका पूरा पूजा का विधान दे रखा है, उसी विधान से पूजा करना चाहिए। या बृहद करो बहुत बड़ा, या छोटा करो, करना चाहिए। तो जो बत्ती लोग अभी जैसा मैंने देखा रेस्ट ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं, जो एक बड़ा बड़ा थाली में जौ को बीज देते हैं, उसके बीच में कलश स्थापना करके फिर जोत जला देते हैं। चलो कुछ तो करते हैं, लेकिन उसको पता लगे नहीं खाली जौ से नहीं, हमको और भी चीजें करना है तो करेंगे। क्योंकि जो भी इनके 9 दिन तक उपवास करके जाप ध्यान करते हैं तो ये भी करेंगे, क्योंकि इसके से जब उसको करने के बाद आनंद आएगा तो उनको फिर ऐसे से प्रचार मिलेगा। क्योंकि ये बंगाल में रह गया कि बंगाल के लोग शक्ति को उपासक है, बंगाल के लोग इसको बहुत अच्छी तरह से पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा बंगाल जैसे तो कोई कर ही नहीं सकते, ये बात तो सच है ना, कि बंगाल के लोग पागलों की तरह पूजा करता है। तो इसी तरह आप लोग भी करते हो, 9 दिन तक करते हो, व्रत करते हो, लेकिन कहीं अधूरापन है उसमें, थोड़ा सा एक अंश में करते हो, उसमें भी भगवान खुश होता है, माई खुश होता है। लेकिन हम पूर्ण करें तो क्या नुकसान है, तो पूर्ण करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी कोटा बजे तो थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, आज बहुत दिन से नहीं किया, बैठो थोड़ा और थोड़ा छोटा प्राणायाम करते हैं, थोड़ा सा लय योग करके ओंकार की जप करते हैं। मन दुखी हो गया आज थोड़ा, मन तुम लोगों को डांटा, मुझे डांटने की इच्छा नहीं करता है, फिर भी थोड़ा साधना करते। चलो बैठो सब, शुरू करें, प्राणायाम शुरू करें, छोटा बड़ा करते हैं, शुरू करो। 1 अपने आज अच्छा दिन है, चतुर्दशी का दिन है, कल पूर्णमासी है, तो आज हम लोग
उससे प्राणायाम करते। दाएं से करो, दाएं स्वर से पहले खींचो। 1 2 3 4 स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 up। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाएं सुर से लो। 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दोनों नाक से स्वार लो, खींचो, अंदर करो, लंग्स को भरो, भर लो पूरा लंग्स को। फिर मुंह से निकालो, मुंह से निकाल दो, लंग्स को आगे पीछे करो। फिर से लो दाएं सुर से, फिर दाएं सुर से सांस को खींचो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लो बाएं तरफ से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बाएं से निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लंग्स को भर लो, हा करके ना लंग्स को चलाओ। उसे लंग्स को अंदर जो भी है खुल जाएंगे, बंद होंगे। फिर करने के बाद फिर हम लोग दोबारा शुरू करते हैं। फिर दाएं से शुरू करेंगे। दाएं से स्वर को 4 में खींचना है। 16 में जब 16 करता हूँ उसका अंदर थोड़ा थोड़ा जाप भी करते जाना, आस्ते आस्ते। मैं बोल रहा हूँ कि 4 में जैसे मैं गिनती करता हूँ तो आप लोग ह्रीम 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 दुर्गा का नाम जाप करो, जो आप लोग जाप कर रहे हो ना आजकल सब लोग। ह्रीम एक अक्षर भी भगवती दुर्गा की एक अक्षर जाप करो। ह्रीम ह्रीम 4 बार मैं यहाँ गिनती करूंगा, आप जाप करोगे। ऊपर 16 बार मैं यहाँ गिनती करूंगी, आप लोग 16 बार जाप करोगे। मैं यहाँ 8 जाप गिनूंगा तो आप लोग 8 बार में श्वास को बाहर निकलना है, बाकी बचाना है। ठीक है, अभी फिर से शुरू करते हैं। लंग्स को फुला लो, बंद कर लो, फिर से सांस को ठीक करो और जाप करो। दुर्गा का ह्रीम बीज का जाप करना है, दुर्गा का माँ बीज अक्षर वो जाप करो। जो आप लोग जाप कर रहे हो दुर्गे दुर्गे रक्षी जो ह्रीम ओम दुर्गा है, इस बार ये जाप कर रहे हो ना, इसी जप का बीज अक्षर का आप जाप करो। ठीक है, अब फिर से दाएं से लेंगे। मैं 1 2 बोलूंगी, आप जाप करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से करेंगे थोड़ा, दुर्गा नाम से फिर करो। ये अभी इन दिनों आप लोग इस नाम से जब जाप कर रहे हो तो इसी तरह से प्राणायाम करोगे तो आपको फल मिलेगा। फिर से करते हैं बाएं से। हाँ, शुरू करो। आप लोग रिम जापो, मैं ग्राउंड करती हूँ। 1 2 3 4 स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब निकालो उस स्वर को। 1 2
3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर से करो, एक बार और करते हैं। फिर माँ दुर्गा का सुंदर स्वरूप चिंता करो। जटा जुटो समायुक्तम, जटा से भरा हुआ सिर है और उनको 3 नेत्र है, वो मुख में हंस रही है, बड़ा भय दे के आपको आशीर्वाद दे रही है, सदा आनंदमयी है, रक्षामयी। बस सोच दिमाग में रखो और साथ में उनको बीज अक्षर रीम का जाप करो। और अब दोबारा हम दाएं से फिर शुरू करते हैं। फिर करो, शुरू करो। 1 2 3 4 स्टॉप, ऊपर कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब निकालो, रिचेक करो, निकालो सांस को। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरह से मैं कहना चाहता, पूरा महीना आप लोगों को मैं प्राणायाम कराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहा और नहीं करा सका। तो आप लोग जब दुर्गा मैया का कर रहे हो, एक महायज्ञों के लिए तैयारी हो रहा ना, कि हम लोग महायज्ञ करेंगे विश्व के लिए, जो कल्याण के लिए हम कर रहे हैं, दीर्घायु के लिए कर रहे हैं, अपना भी संसार का भी। तो इस जाप का साथ में ये प्राणायाम करो। रीम दुर्गा का सर्व सुखमय बीज, माया बीज कहा जाता है इसको। संसार से इससे बड़ा कोई बीज नहीं है। विष्णु माया न समस्तिता, नमस्ते स्वई नमस्ते स्वई नमस्ते स्वई नमो नमः। ये विष्णु माया है। विष्णु सबसे अधिक मायामय बीज है, इसलिए माया बीज कहा जाता है। इसलिए इससे बड़ा कोई बीज नहीं माना जाता है संसार का रक्षा के लिए, दुर्गा का रक्षा के लिए। तो रीम बीज से, 4 रीम बीज से आप स्वर को अंदर खींचो। 16 रीम बीज में आप कुंभक करो, रुके रहो, और 8 आपको दुर्गा बीज से सांस को रेचक मतलब निकलते हुए 8 बीज आप करो। 4 बीज में लो, 16 बीज में पकड़ो और 8 बीज में निकालो। ऐसा 12 बार करो कम से कम। हाँ, एक बार लिया, बंद किया, लिया, ये एक होता है। ऐसा 12 बार प्रत्येक दिन, जब तक दुर्गा नवरात्रि का हम लोग भी वो नहीं करते, पूर्णाहुति नहीं करते हैं, ये प्राणायाम करो। समझ आया? किसको समझ नहीं आया? कौन नहीं समझ पा रहे हो बोलो? कष्ट हो रहा किसी को? ये लंबा होता है थोड़ा सा। सबको समझ आ गया? अब यही करोगे प्राणायाम, जो पूजे जाप करने से पहले जो प्राणायाम करोगे, यही प्राणायाम करके जाप करोगे। ये प्राणायाम मतलब तुम्हारा पूजा हो गया, सब कुछ हो जाएगा प्राणायाम से। उसे अलग से कोई नहीं, जोत बत्ती करने से, एक बाती जलानी हो जाए, एक बत्ती जलाने से ही हो जाता है। और बाकी आप प्राणायाम करो, करके जाप शुरू कर दो, ये भी चलेगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लय योग करते हैं। आज हम लय योग थोड़ा नया ढंग से करेंगे। आज का लय योग बहुत, बारिश अब करीब खत्म पे आ गया, अश्विन का महीना है। अश्विन का महीना को वैभव युग माना जाता है, इसलिए इस महीने में माई का पूजा होता है और लोग आनंद करते हैं। आनंदमयी कहा जाता है इस महीने को, आनंद होता है। तो सब कोई नवरात्रि करते हैं। इसी महीने में कई टाइम दिवाली होता है। बंगाल के लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, बंगाल के लोग काली पूजा करते हैं। आप लोग दिवाली पूजते हैं, नवरात्रि पूजते हैं, और आप लोग दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं। काली का पूजा खाली बंगाल में होता है दिवाली वाले दिन में। काली को ही विष्णु लक्ष्मी, सॉरी शिव लक्ष्मी कहा जाता है। भोले बाबा का लक्ष्मी माता काली ही है। तो विष्णु लक्ष्मी जो अभी आप लोग हम पूजा करते हैं, 2 भुजा वाली, चतुर्भुजा लक्ष्मी शिव जी की होती है, 2 भुजा लक्ष्मी विष्णु जी का होता है। तो ये नवरात्रि में एक जो महीना होता है, वैभव वाला महीना होता है, आनंद में महीना होता है। तो आज जो हम लोग लय योग करेंगे, स्थूल से सूक्ष्म तक की कैसा होता है, तो आप समझिए कि आप
कहाँ बैठे हो, आज के दिन में कैसे बैठे हो। सोचो कि आप एक सुंदर नाव में बैठे हो, जहाज जैसा नाव है, सुंदर नाव है, नाव के अंदर एकदम सुंदर सजा हुआ है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जगह जगह फूल लगा हुआ है, उसमें बहुत बड़ा नाव है, नाव मतलब बहुत बड़ा जहाज जैसा है, ऐसा समझो कि पानी के ऊपर है। जैसे हम लोग द्वीप में साधना कर रहे थे, अपने को ऐसे समझो कि हम लोग एक जहाज जैसा है, हम तरल के ऊपर एक स्थूल वस्तु है, शरीर स्थूल है ना, ये तरल मतलब पानी हो गया, पानी के ऊपर एक स्थूल वस्तु है कि तैरता हुआ है। हम लोग पानी के अंदर है लेकिन एक जगह पे है, तो नाव को एक जगह में बांध दिया गया है। बहुत बड़ा एक नाव है, उसमें सब वैभव युक्त है, सब कुछ सुख समृद्धि वाले हैं, उससे हम बहुत दूर की यात्रा कर सकता है, बहुत अच्छा समय यात्रा कर सकते हैं, यात्रा ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है, जिस दिन हम लोग जन्म लेते हैं उस दिन से यात्रा शुरू करते हैं, और जिस दिन हम मृत्यु लोक को गमन करते हैं उस दिन अपने शरीर को ही छोड़ के, उसी अवस्था में छोड़ के और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके हम लोग आगे को निकल जाते हैं नया जीवन धारण करने के लिए। नया जीवन है, वो तो नया जीवन तो हमको लेना ही लेना। विश्वास ठीक है, हमारा वेद शास्त्र ने कभी गलत कुछ नहीं बोला, वही बोला गया कि ये बात जन्म ही सत्य है, हमने कर्म करना है तो जन्म लेना है। तो ऐसे आज समझो कि हमने बहुत अच्छा कर्म किया है, बहुत वैभव युक्त नाव में बैठे हैं, नाव कभी चलता है, नाव कभी खड़ा होता है। इस वक्त एक भयानक सागर के ऊपर, भयानक बहुत बड़ा महासागर के बीच में आपका नाव खड़े है, जो जहाज नुमा है, वो जीवन का यात्रा करने के लिए ये पानी के ऊपर बड़ा सारा उसमें खड़े हैं, उस बीच में, पानी के बीच में खड़ा है, वो चल रहा है, कैसे लग रहा है कि वो खड़ा है, क्यों हमेशा पानी के भीतर में ही रहेंगे, पानी के ऊपर ही उसको बैठा रहना है। तो उस स्थूल वस्तु में आप चलमान वस्तु हो, मनुष्य का जीवन जो चलमान है, समय चल रहा है। अगर बैठे हो, आप सोए हो, आप जगे हो, आप ध्यान धारण में बैठे हो, साधना में बैठे हो, लेकिन जीवन आपको रुकता नहीं है। सांस चल रहा है, जीवन चल रहा है, सांस रुक जाएगा तो आप निर्विकार हो जाएंगे, स्थूल हो जाएंगे, आपको कोई कर्म नहीं होगा। कर्म में शरीर सर्वदा चलता रहता है, चाहे सोए जगे कुछ भी करे, ये अवस्था है। तो एक नाव जो स्थिर है, जैसे दीप हम लोग आप लोग द्वीप में कर रहे थे, द्वीप में सब कुछ है क्योंकि पानी के अंदर द्वीप स्थिर है। यहाँ ऐसे ही समुद्र के अंदर पे समुद्र चंचल है, समुद्र चल रहा है, महासागर चल रहा है, लेकिन नाव स्थिर खड़ा है। और नाव के अंदर चलमल जो हमारा जीवन है वो भी स्थिर, वो वहाँ पर बैठे तो है लेकिन वो चल रहा है। जैसे आत्मा वहाँ बैठे स्थिर होके बैठ के सब कुछ देख रहा है, जीवन चल रहा है, आत्मा बैठ के क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कि कैसा नदी सागर का कैसा चल रहा है, नाव कैसे ऊंचा नीचा चल रहा है, कैसा फीलिंग हो रहा है, ये सब आपका एक्सपीरियंस है जीवन का चलने का नाम। कभी उथल में पड़ता, कभी पतल में पड़ता, कभी वो बहुत बड़ा बड़ा उसमें ज्वार भाटा में पड़ जाता है, बड़ा बड़ा उसमें ढेव में पड़ जाता है, कभी उसी तल के खड़ा हो जाता है। तो ये जीवन होता है, कभी सुख कभी दुख, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी उसको जो लहरें ऊपर ले जाएगा, कभी लहरें नीचे लेके आएगा। ये जीवन का स्वरूप है। वो नदी में ये सब कुछ है, आप उसमें बैठे हो, आपका जीवन चल रहा है, आपका नाव चल रहा है, आपका यात्रा चल रहा है, साथ में आपका जीवन स्वरूप ये भी चल रहा है। जो शरीर है ये बैठा नहीं है, सांस के साथ साथ चल रहा है। सांस चल रहा है तो चिंता चल रहा है, कामना वासना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो अब इसको स्थिर करते हैं कि हम स्थिर होके उस नाव के अंदर बैठ के, या हम सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं बस हम तो सुरक्षित है, हम बैठे हैं, लेकिन
बैठे सोचते सोचते सब उपभोग कर रहे हैं। कोई गाना बज रहा है, कहीं कुछ कुछ आवाज़ें आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, इन सबको एंजॉय कर रहे हैं। अचानक आस्ते आस्ते वो नदी में तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है, बड़े बड़े लहरें आता है। उस नाव को इधर से मारता, उधर से मारता, उधर से मारता, उसको फोड़ फाड़ के बराबर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। उसमें इंसान जो बैठे थे, जो चलमान थे, उसके पास कुछ नहीं, एक टुकड़ा लकड़ी का मिलता है या कुछ मिलता है, वो उस पर पकड़ के नदी में रह जाता है, बाकी नाव चला जाता है। तो ऐसे ही नाव चला गया। शरीर आपका नाव है, आत्मा नाविक है, चैतन्य और ये सब देख के सीखता है और भोग करता है। तो आपका नाव चला गया। नाव चला गया मतलब अब जा नहीं सकते, एक जगह में हो गया। अब वो एक जगह में क्या हो गया, वो पानी में चला गया। वो जो शरीर था वो जल में चला गया। वो जल में वो डूब खड़ा है, बचे कैसे, जिए कैसा। तो उसमें और जो भयंकर तूफान आया, तो उस तूफान का उससे आपका अंदर का जो, अब ध्यान करिए इन चीज को कि उसमें जहाँ जल होगा वहाँ ताप होगा। जल में ही अग्नि का निवास होता है, तो उसमें से अग्नि बाहर आता है। और जो जिस लकड़ी को सहारा में आप थे, वो लकड़ी भी जल भून गया, आपका अस्तित्व सब चला गया, आप जल जैसे हो गए। अब आपका शरीर नहीं बचा, आपका शरीर जल जैसा हो गया। उसके जल के साथ वो भी उछल कूद रहे हैं, और आस्ते 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 वो जल ताप जो बना, उसमें से अग्नि जो आया, वो जल को सूख गया, वो तरल भाव भी चला गया। हर मन चंचल होता है, हर मन दौड़ता रहता है, वो सब कुछ समाप्त हो गया, वो जल गया। वही मैंने कहा था ना, जल गया और राख ही हो गया। तो उसमें जहाँ अग्नि होता है वहीं पर पवन आता है, वायु आता है। अब वायु अपने जोर पकड़ता है, और पकड़ के जो आपका सब कुछ जला दिया गया, उसमें जो आपको बभूत हो चुका है, उसको लेके आकाश की ओर जाता है। आकाश की ओर जा रहे हैं जैसा जाते हो आप लोग, हर रोज जाते हो ये साधना में, कि आप शरीर माटी है जो जल में समा गया। नाव था, आज नाव भी वस्तु है, कि जो भी वस्तु है वो मिट्टी बन जाता है, तो लकड़ी भी मिट्टी बन जाता है। इसलिए आज नाव आपका शरीर है जो चलता रहता है। वो आपको एक माँ का आसमान से लेके आया, स्वर्ग से लेके आया, माँ का पेट में धारण कराया और जीवन को जापन कराया, ने चला रहा है। दिन रात चलते हो, आपको कोई स्टेशन में उतारना है, वो स्टेशन अभी आया नहीं, तो आ जाता है तो उसको उतार जाते हो। इसी तरह आपका शरीर जो है वो जहाज था, वो जहाज जो है पानी में चला गया, पानी जो अग्नि में चला गया, और अग्नि जो है आप वायु में प्रवेश करके आकाश की ओर चला गया, और इतनी हल्की इतनी छोटी हो गया, जो अपने आकृति को आप समझ ही नहीं पाते हो कि सरसों से छोटा है कि उससे कुछ छोटा चीज हो सकता है, उससे भी छोटा है। तो उस शरीर को उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो आपका चैतन्य शरीर जो जन्मता है बार बार, ये माटी का ये पंच तत्मात्मक शरीर में प्रवेश करके कर्म अकर्म को करते हैं, और उसको जन्म को भोग करते हैं। तो वो शरीर जो है आपको पास से चला गया, फिर भी हम हैं। शरीर सब कुछ निवार उसमें चला जाने के बाद जो हम फिर भी है, तो हम है कि इतनी सूक्ष्म है कि हमारा आकृति नहीं है। आकृति एक छोटा सा चैतन्य है। वो चैतन्य को लेके हम अपने मूलाधार चक्र में चला गया। मूलाधार प्रथम चक्र में हम जा रहे हैं। मूलाधार में मूल सिंगार चिरमापतिम शिवम परम शिवम पति यो यमी स्वा। शिव के अंदर प्रवेश करके काल है, शिव जो है काल है, काल के अंदर प्रवेश करके हम अपने को चित्त कर लिया। अब हम मूल के अंदर जाके मूल के ऊपर के गति को जा रहे हैं। मूल सिंगार तो चिरमापत जो एकदम छोटा सा रास्ता है, बहुत छोटा सा जो दिखता नहीं, उस रास्ते में हमारा छोटा सा शरीर घुस गया है। और वो घुस के प्रवेश करने के बाद वो अब दौड़ना शुरू करता है। वो प्रथम चक्र में जाता है, मूल से निकाल के वो जाते हैं
और चक्र के बाहर वहाँ भगवती अम्बा बैठी हुई है, उनको प्रणाम करेंगे। गणपति बैठे हैं, उनको प्रणाम करेंगे। गजपति बैठे हैं, उनको प्रणाम करेंगे। अम्बा को प्रणाम करेंगे। और फिर मृणाल, जो हमारा कमल के नाल होता है, जो सप्त कमल के नाल लंबा चल रहा है, जो सुषुम्ना नाड़ी की तरह है, उसमें प्रवेश करते हैं। वो प्रवेश करके सबसे प्रथम अपने प्रथम अक्षर व अक्षर में मातृका के पास पहुँचते हैं। वह नामक मातृका माँ के पास पहुँचते हैं, उस माँ को प्रणाम करते हैं, उनको दर्शन करते हैं। फिर एक एक करके पहला चक्र में 4 मातृकाएं अपने अपने पंखड़ियों में बैठा है, जैसा आप लोगों को पहले सिखाया गया है। 4 मातृकाओं को पास, एक एक मातृकाओं को पास आपने प्रणाम करना है। प्रणाम करके बीच में बैठे हैं भगवान ब्रह्म पितामह, जो रुद्र रूप में बैठे हैं, उनका शक्ति काकिनी शक्ति बैठी है, उनको प्रणाम करो। और प्रणाम करने के बाद दोबारा हम लोग ऊपर के जाके और सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करके हम दूसरा स्वादिष्ठान की तरफ जा रहे हैं। स्वादिष्ठान की तरफ जल्दी जल्दी जाना, समय नहीं है, जल्दी जल्दी जाना है हमें। और स्वादिष्ठान में हम पहुँचे हैं। स्वादिष्ठान में वहीं पर हम लोगों ने सबसे प्रथम मकर है जो वाहन है, उससे रास्ता मांगेंगे, क्योंकि वो चौकीदार है। मकर जो है हमें अंदर जाने देते हैं। फिर हम जाते हैं। फिर अंदर जाके वहीं से हम लोग उस चक्र में जो 6 उसमें जो 6 है, उसमें 6 मातृकों के पास एक एक करके जाएंगे। 6 मातृकों के पास घूमते 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 हम लोग अंदर एक एक मातृकों को प्रणाम करो। अक्षर जाप करते जाओ साथ साथ। आप लोगों रट्टा मारा कि नहीं? प्रत्येक मातृका को नमस्कार करो, उन वर्णों को नमस्कार करो। करते 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 फिर सेंटर में आके फिर ऊपर की तरफ जाके वहाँ भगवान विष्णु और महालक्ष्मी वैभव युक्त बैठा हुआ है। वो आप लोगों को आशीर्वाद कर रहे हैं। उनको आशीर्वाद ग्रहण करके उनसे रास्ता मांगे, वो आपको ऊपर को जाने देंगे। आप ऊपर को प्रवेश कर रहे हैं। अब आप जा रहे हैं मणिपुर में, जहाँ रुद्र बैठे हैं, और वहाँ पर आप प्रवेश करेंगे। वाहन को प्रणाम करेंगे, क्योंकि वाहन आपको वहाँ रास्ते में रोकेंगे नहीं। तो वहाँ से आप करते हुए वहाँ पर जो 10 चक्र उसमें पंखड़ियों में जो वर्ण है, मातृका को नमस्कार करो, अंदर घुसो और प्रणाम करते करते एक एक अक्षर बोलते जाओ। एक एक अक्षर को बोलते जाओ, बोलते 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 आके नीचे घूमो। घूम के अपने उस स्थान पे ऊपर आ गया, आके अंदर प्रवेश करके वहाँ रुद्र को, अग्नि स्वरूप रुद्र है वहाँ पर, उनको प्रणाम करो। वो तेज है वहाँ पर, उनका अग्नि स्वरूप नील वर्ण है, उनका नील वर्ण का रुद्र है वहाँ पर, उनको प्रणाम करो, उनकी शक्ति को प्रणाम करो। और उसके बाद फिर हम ऊपर नीचे आके फिर ऊपर को जाएंगे। ऊपर पे हम अनाहत चक्र में प्रवेश करेंगे। अनाहत चक्र जो प्रेम का है, दया का है, क्षमा का है, जहाँ हर अच्छाई निवासते हैं, कि वो हृदय स्थान है। हृदय में कभी कोई गलत चीज नहीं आता है। हृदय में प्रेम ही उसका सबसे प्रथम ही उनका कर्तव्य है। वो प्रेम करता है। हृदय कुछ नहीं करना जानता है। उसी हृदय को हम लोग कितना कठिन बना देता है, हिंसा युक्त करके करके वो करके। तो उस प्रेममय हृदय में हमें प्रवेश करना है। तो हम लोग अग्नि से जाकर निकल के हम लोग ऊपर की तरफ जाके हम सब उसमें अनाहत में प्रवेश करते हैं। अनाहत में माताओं को प्रणाम करो। पहला सबसे प्रथम वाहन जो दरवाजे पे होते हैं उनको नमस्कार करके अंदर प्रवेश करना चाहिए। अंदर प्रवेश करने के बाद आप अपनी प्रथम मातृका, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिर पूरा मातृकाओं को प्रणाम करो। घूमते घूमते आके प्रणाम करते हुए अक्षर जप करते करते आए, जल्दी जल्दी करना है ना, करते हुए आप नीचे आए। वहाँ के रुद्र को वहाँ पर जो प्रेम है, भगवान का स्वरूप है, युगल मूर्ति का स्वरूप है, एक अपर के हृदय में बैठा हुआ है माता शक्ति एवं रुद्र भगवान। उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लेके आगे की तरफ हम जाएंगे, जहाँ विशुद्धा, यानी संसार का सब कुछ बोध को यहीं पर छोड़ दो। और पवन के साथ हम लोग आगे जा रहे हैं, और आगे जाके हम विशुद्धा, जहाँ हमारे अंदर का सर्व कलुष को, सर्व पाप को, सर्व बदगुण को, सबको छोड़ के अच्छा आनंद और नित्यानंद के साथ हम इसमें प्रवेश करके
अपने को धुलाई करेंगे, शुद्ध करेंगे। वहाँ जो 16 चक्र 16 पकड़ियों में माताएं बैठे हैं उनको आप प्रणाम करिए, एक एक करके प्रणाम करके माता को प्रणाम करके बीच में आइए, वहाँ रुद्र को प्रणाम करिए, शक्ति को प्रणाम करिए। करते करते आप लोग प्रेक्षा में हम पहुंचेंगे। प्रेक्षा गृह में सांस जो धूर्म वर्ण की है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम जाता हुआ सांस में बैठे हुए हैं, मुंह पर को जा रहे हैं ना, तो उसमें बैठे हैं। तो उसके सहारे अब आस्ते आस्ते हम आज्ञा में जाएंगे। आज्ञा में हमें ईतर नामक भगवान शिव, उनकी शक्ति है, उनको प्रणाम करेंगे, उनका वाहन को प्रणाम करेंगे, फिर उनको प्रणाम करेंगे। वह 2 पंखड़ी वाला 2 माता है, हम और क्षम स्वरूपी महाज्ञानी आनंद में ही उन दोनों माताओं को प्रणाम करो और करने के बाद रुद्र को प्रणाम करो। फिर वहाँ आपको वायु को छोड़ना है, आपको सुषुम्ना नाड़ी से अंदर प्रवेश करने के लिए तैयारी होना है। वो दूधाधारी दूध की जैसे सफेद सुषुम्ना नाड़ी के अंदर आपको प्रवेश होना है। देखिए हम लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत वर्ण है और आसपास कितना सुंदर नीले वर्ण भी आ जा रहा है। नीले वर्ण मतलब तेज है आज। तो उसमें से हम निकल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वह 12 कमल के अंदर गुरु नित्यानंद प्रभु आपने दक्षिण पैर को आगे करके दक्षिणा मूर्ति धारण करके बैठी हुई है। हम उस चरण में जाके पहुंच रहे हैं, प्रणाम करेंगे। वो हमें रास्ता देते हैं, हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर हम लोग आप अंतरिक्ष में आ गए हैं। अंतरिक्ष में बैठ के दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाए, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाए, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाए। ये जाप आप करो आनंद के साथ। और जो जैसा जाप करते हो, जयंती मंगला काली जो गाय जाप करे वो वहीं पर बैठ कर जाप करो। तो दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाए नमः, दुर्गाए दुर्गाए, दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाए, दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाए। जितना आप जाप कर सकते हो जाप करिए। और थोड़ा सा पप्पू गाना लो, जा दे पप्पू पप्पू गान बाजी दो ना तू। अवस्था खराब हो गई। जाप करते जाओ, आस्ते करो, चले ज्यादा नहीं। हम लोग आज 2 मिनट करेंगे, खाली 2-3 मिनट करेंगे। दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाए, 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 दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाए,
दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाय 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 दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाय। अब आस्ते आस्ते अपने मन को देखिए, कितना सुंदर माँ का कितना सुंदर रूप देखिए, एकदम नीला वर्ण है, फिरोजी रंग है, उसके ऊपर देखिए रक्त वर्ण है और माता का मुख मुख नजर आ रहे हैं। जिस हमने कहा था जटा आदि के अंदर जटा दिख रहा है, सिर पे बंधा हुआ और सुंदर मुख है, हंस रही है, 3 नेत्र धारण किए हुए हैं, देखिए दिखाई दे रहे हैं। आज भी जब कर रहे थे देखिए कितना सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, उनका चमक रहा है मुखमंडल। दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा जटा जुट समायुक्तम मंदिदीकृतो शेखरम लोचनत्रय संयुक्तम। देखिए कितना सुंदर स्वरूप, 3 लोचन उनका दिखाई दे रहा है। अपने अंदर देखो कितना सुंदर माँ आकाश में उनका सुंदर मुख और 3 नेत्र नजर आ रहा है। पीत वर्ण उनका है, बड़े बड़े कान में झुमका पहना हुआ है, आकाश स्वरूप मुकुट पहना हुआ है, खाली मुख मुख नजर आ रहे। 3 नेत्र कितना विशाल विशाल नेत्र है, मुंह में हंसी है और देखिए प्रकाश छलक रहा है। उनको प्रणाम करिए। अब आस्ते आस्ते माँ से कहिए दुर्गति नाशिनी, सर्व संसार का दुर्गति को दूर करिए, संसार जीव को उद्धार करिए, हम सबको उद्धार करिए। आनंदमयी सदानंदमयी माँ आनंद दीजिए, रक्षा करिए। प्रणाम करके अब आस्ते आस्ते आप नीचे को जाना है, नीचे गुरु जी को प्रणाम करना है। गुरु जी के बाबा बैठे हैं, बाबा का दक्षिण मूर्ति बाबा है, दक्षिण स्वरूप है उनका। आप उनको प्रणाम करिए। आनंदमय मूर्ति है, आनंद मूर्ति आपको प्रणाम करते हैं, हमें आनंद दीजिए। उसके बाद आस्ते आस्ते हम नीचे आइए, स्वादिष्टान में आइए, उसमें आइए, उसमें ऊपर आइए, सॉरी शुद्धा में आइए, विशुद्ध से आस्ते आस्ते आप अनाहत में आइए। अनाहत में प्रणाम करते करते अब नीचे मणिपुर में आइए, मणिपुर से अब स्वादिष्टान में आए, स्वादिष्टान से आप मूल की तरफ आइए और मूल से आप भगवती को जगदम्बा को प्रणाम करिए, गणपति और गजपति दोनों को प्रणाम करिए। मूल में आइए, मूल सिंगाट चिर पतना जीवम शिवम परम शिवम पति ओम लिंगम शरीरम शोषाय शोषाय स्वा ओम शंख च शरीरम दा ओम मूल सिंगाट मूल सोल चलो चलो प्रज्वल प्रज्वल हम सो स्वाहा। हमारे अंदर का सारा अहंकार, सर्व बदगुण, सर्व जो अनाचार हमारे अंदर का नाश करो, हमें संसार में लेके आए। संसार में मनुष्य के प्रति आपके प्रति प्रेम भक्ति श्रद्धा दीजिए और कर्तव्य कराइए, ताकि हम लोग संपूर्ण निर्मय होके संसार में सेवा में वैभव युक्त सेवा को भी हम कैसे करें, योग के साथ सब में रहो, ये सबसे दूर रहो।
हमेशा संयम के साथ रहो। भोग करो लेकिन इतना मत करो कि तुम बह जाओ, उसी के ही हो जाओ। खाना तब तक अच्छा लगेगा जब तक स्वाद मुंह में आता है। जब पेट भर जाता है, मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है, खाना खाने को मन नहीं करता। ऐसी भूख को परित्याग करो और वियोग की तरफ जाओ। और अंदर आस्ते आस्ते अब नीचे को आइए, आके अपने इसी पार्थिव शरीर में प्रवेश करके अपने पार्थिव जीवन को सुखमय करके सत्य के अनुसरण करो और आनंद पूर्वक जीवन यापन करके और आनंद दो, जीवन को आनंद दो, परिवेश को आनंद दो, अपने परिवार को, अपने जिनको सब अब रहते उनको आनंद दे के जीवन का संचालन करो। यही मेरा आशीर्वाद है। हरि ओम तत्सत। जय गुरु जय माँ। अब आंखें खोल के प्रणाम करके अब दोनों हाथ को रगड़ो और अपने आँख में ऊपर गर्मी को महसूस करो। देखो आज कितना सुंदर रंग आ रहा है, ऐसा देखिए कितना सुंदर बिंदु आ रहा है, देखा बीच में कितना सुंदर माँ का बिंदु आ रहा है। ऐसा करिए, देखिए कितना सुंदर येलो है, ऑरेंज है, देखिए ब्लू है। ऐसा करो बार बार। बीच में देखो वो बिंदु जो है कैसा जल रहा है, दिखाई दे रहा है ना, देखिए कितना सुंदर। ऐसा आज बहुत अच्छा छोटा साधना हुआ लेकिन अच्छा हुआ। देखिए अभी भी आँख के ऊपर लेमन येलो है, अर्थात प्रकाश का स्वरूप है, आनंद है। तो आप सबको आशीर्वाद देते हैं। बहुत दिन बाद हम लोगों ने साधना किया, थोड़ा बहुत। इन दिनों ऐसी साधना करो कि जो जब हम लोग कर रहे हैं, मुझे इच्छा था कि प्रथम दिन से करेंगे, तो जैसे भी अब जो दिन निकल गया, जो दिन हमारा हाथ में अभी है, अभी भी तो 15 दिन 10-15-20 दिन है, तो 10-12 दिन में हम लोग इसको अचीव कर लेंगे। तो रीम बीज से हम लोग प्राणायाम करेंगे और अंदर प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष में जाके हम लोग अपना दुर्गा का ही मंत्र जाप करेंगे वहाँ पर बैठ के, और माँ का स्वरूप को चिंता करेंगे। आपको मैं थोड़ा देर में आपका आगे में माँ का ध्यान भेजेंगे, पूरा ध्यान, जैसा माँ दिखने में है महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप कैसे है, तो उनका ध्यान ही उनका स्वरूप होता है। ध्यान में आप देखेंगे वो कैसा दिखने में सारा वर्णन है। तो उनको आपने जब वहाँ जाके जाप करोगे उसी स्वरूप को चिंता करो। और हम उसके चरण में बैठे, हमें डर क्या है? जिस बच्चा अपने माँ का गोद में होता है उसको कोई डर नहीं होता। माँ उसको सर्वकाल में हर समय उसको रक्षा करती है। वो माँ है, वो भगवती है, वो जो परम्बा है। इसलिए हम जब उसको गोद में पहुँचते हैं वो हमारा रक्षा ही करते हैं, हमारा चिंता धारा, हमारा सब चीज़ को शुद्ध करते हैं। लेकिन उस शुद्ध को शुद्धता बनाए रखना पड़ता है। जल तो नल से दिन भर आते, नहाते एक बार हो, उसी नहाने से सारा दिन स्वच्छ रहते हो। ऐसी माँ का कृपा तो हमेशा बरस रहे हैं, लेकिन एक बार भी स्नान करो, एक बार ही ध्यान पूजन करो, उसी से स्वच्छता बना रहेंगे। उस स्वच्छता को बनाए रखो, सत्य बोलो, सत्य का अनुसरण करो, सत्य से प्रेम करो और संयम नियम के साथ चलो। यही जीवन का धारा बनाओ। मेरा आशीर्वाद है आप सबको। और देखेंगे कल पूर्णिमा है, आप लोगों से मिलेंगे कल का पूर्णिमा मल मास का पूर्णिमा है। मल मास का पूर्णिमा में हम लोग सुबह से हवन वगैरह यज्ञ करेंगे, गायत्री का यज्ञ करेंगे, माँ का काल और दुर्गा जी का भी करेंगे। कल हम लोग हवन करेंगे सुबह 10-10:30 बजे से। तो सुबह का टाइम हम लोग व्यस्त रहेंगे। कल माँ का भोग भी होगा और पूर्णिमा होने के नाते थोड़ा अच्छा काम कोई भी कर सकते हो करो। और साधना कल जरूर करना। आज रात में भी बहुत अच्छा साधना होगा क्योंकि आज चतुर्दशी और पूर्णिमा का रात है, सबसे उत्तम रात होता है। और कल पूर्णिमा का पूर्ण दिन है। कल चंद्रमा पूरा है, सोम रस से बड़ा है। सोम मतलब आनंद, सोम का मतलब दुख नहीं, सोम रस से पूरा है। लक्ष्मी और विष्णु का माया का स्वरूप है। कल लक्ष्मी परिपूर्ण है, माँ दुर्गा कल परिपूर्ण रूप से हम लोगों के बीच में रहेंगी। और आज अगर सच नवरात्रि होता तो आज कल का दिन लक्ष्मी पूजा होता। तो इसी तरह से कल का दिन मूल मास का ही लक्ष्मी है समझ के दुर्गा को लक्ष्मी रूप में, महालक्ष्मी के रूप में चिंता करो और करके अपने अंदर साधना करो। कल जरूर साधना करना, ठीक है। अच्छा कोई कर्म हो सके तो करो। शिव जी पे जलदान जरूर करना,
जो करे आ रहे हो, और अपना जाप जो भी करते हो करो। तो मेरा आशीर्वाद है, अच्छा रहो, खुशी रहो, तुम लोग को दीर्घायु बने, और मैं आप लोगों को देख के खुश रहूं कि मेरे बच्चे ठीक है। मेरे बच्चों को कष्ट होने से मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, इसलिए आप लोग सुखी रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। खुश रहो, आनंद में रहो। जय गुरु, श्री गुरु, जय माँ, हरि ओम।